ઋગ્વેદ કહે છે એકમ સત વિપ્રાહા બહુધા વદંતી. સત્ય એક જ છે, પણ બૌદ્ધિકો એને અલગ અલગ રીતે જુએ છે અથવા એને અલગ અલગ રીતે દર્શાવે છે. જો સત્ય એક છે તો આટલા વિવાદો શું કામ છે? એ સત્યની શોધમાં વર્ષોથી, સદીઓથી, યુગોથી માણસો કોઈ ને કોઈ પ્રયત્નો કરતા રહ્યા છે. દરેકે પોતાની સમજ પ્રમાણે, પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે, અલગ પૂજા પદ્ધતિ પ્રમાણે ઈશ્વરને સ્વીકાર્યા. આ દુનિયામાં અનેક પૂજા પદ્ધતિ એવી પણ છે કે જે ઈશ્વરની સાથે ઈશ્વરની વાણીને એનું સત્ય માનીને એની પૂજા કરે છે, એને સ્વીકારે છે અને પછી એને દુનિયા સુધી પહોંચાડે છે. હું એક એવા સંપ્રદાય વિશે વાત કરવા જઈ રહી છું જેના માટે ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે કુરાન અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાંથી શ્રેષ્ઠ એનો અર્ક કાઢીને કશુંક જે શ્રી કૃષ્ણની શોધમાં છે એ જ્યાંથી મળે છે એ સંપ્રદાયની વાત કરવી છે. હું નિજાનંદ સંપ્રદાયના પ્રાણનાથ જ્ઞાનપીઠ સરસાવામાં છું અત્યારે, અને એના સંસ્થાપક શ્રી રાજન સ્વામી આપણી સાથે છે, જેમની સાથે આજે આપણે આ સંવાદ કરીશું. स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है. सबसे पहले मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, पर सबसे पहले मुझे निजानंद समाज के बारे में जानना है. जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने आते ही सबसे पहले बोर्ड देखा कि वर्ग का या जाति का बिना किसी भेदभाव के लोग आते हैं. एक दूसरे से बहुत बंधुत्व की भावना से मिलते नजर आए लोग मुझे. ये संप्रदाय क्या है, कब शुरुआत हुई थी, उसका पर्पस क्या था जब शुरू हुआ, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं. कि मैं धर्म और संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा. जी. धर्म वो है जो शाश्वत है, अनादि है. जो परम सत्य है वो धर्म है. धर्म ही सृष्टि को धारण करता है. जब सृष्टि नहीं थी तो भी सत्य था, तब भी धर्म था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा. धर्म किसी पूजा पाठ को नहीं कहते हैं, कहीं किसी विशेष उपासना पद्धति को नहीं कहते हैं, किसी मत मतांतर को धर्म नहीं कहते. धर्म वह है जो परम सत्य है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो. जो रीत जिसको परम सत्य कहते हैं, जिसके द्वारा सृष्टि का कार्यभार चल रहा है, वो सत्य है. धर्म एक सागर है. उस सागर की गहराई में डूबकर जिसने सत्य को जितना अनुभूत किया और उसको समाज में जब प्रसारित करता है तो उसके कई अनुयायी खड़े हो जाते हैं, उसको संप्रदाय कहते हैं. संप्रदाय का अर्थ होता है जो परंपरागत चला हुआ ज्ञान. तो आजकल हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय हैं, और 1000 संप्रदायों में क्या है, ज्ञान की पूर्णता न होने से सब में विवाद रहता है. हर कोई कहता है कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है. हमारी संस्कृत का उद्घोष है वेदो अखिलो धर्म मूलम. वेद धर्म के मूल है. तो जो वेद अध्ययन हट गया, ध्यान चिंतन हट गया, तो परिणाम ये हुआ कि विकृतियां फैलती गई. एक संप्रदाय दूसरे पर प्रहार करने लगा कि आपकी सारी मान्यताएं छूटी हैं, हमारे जो आचार्य कर रहे हैं वही सत्य है, और आपको यदि आत्म कल्याण करना है तो उसको मानना पड़ेगा. यहाँ से संप्रदायों की परंपरा शुरू होती है. महाभारत काल से पहले कोई संप्रदाय नहीं था, विचारधाराएं थी. कई कारण रहे. समाज के एक जो धर्म का नेतृत्व करने वाला वर्ग है, उसने दलित समाज को, पिछड़े समाज को जब शिक्षा के अधिकार से वंचित किया तो आध्यात्म की पिपासा तो उनकी भी होती है. फिर उन्होंने सोच तोड़ मरोड़ कर जैसा ज्ञान का प्रकाश मिला उसमें उन्होंने संप्रदाय की रचना की. संप्रदाय की उत्पत्ति के अनेकों कारण है. तो ये जो निजानंद संप्रदाय है ये सबसे अलग है. माहेश्वर तंत्र में एक श्लोक आता है, संप्रदाय चिदानंदो निजानंदय प्रकाशितम. चिदानंद, चिद का अर्थ होता है चिदघन स्वरूप. इस संप्रदाय को वास्तव में चिदानंद उसमें कहा गया है, और निजानंदय प्रकाशितम, परब्रह्म की आनंद स्वरूप आत्माओं के द्वारा इसको प्रसारित किया गया है, वो माना गया है. लेकिन जो बीतक है उसमें कहा गया कि देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करी यह संप्रदाय. ऐसी मान्यता है कि परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति देवचंद जी, जिसको हम श्यामा जी कहते हैं, देवचंद जी के तन में विराजमान हुई, और उस तन में बैठी हुई उस ब्रह्मात्मा ने परब्रह्म का साक्षात्कार किया. जो तारतम्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश उनके तन से प्रसारित हुआ, इसलिए निजानंद, निज आनंद, परब्रह्म के जो निज आनंद के स्वरूप हैं उनके द्वारा परिवर्तित यह मत निजानंद संप्रदाय कहलाने लगा. किंतु इसको संप्रदायों की परिधि में नहीं रखना चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि आप एक विचारधारा लेकर ऐसे समाज में आप हैं जिसमें 1000 संप्रदाय हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनमें आप एक नई बात कहें कि नहीं, तो आप लोग भटके हुए हैं, तो कहेंगे कि आपका क्या संप्रदाय है. तो उनकी भाषा में कहना पड़ता है कि हमारा भी निजानंद संप्रदाय. अन्यथा वाणी में लिखा है कि ये तो गति संसार की जो खींचा खींच करत, अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत. नूर किसको कहते हैं? नूर का अर्थ होता है उजाला, नूर का अर्थ होता है कांति, नूर का अर्थ होता है प्राण. जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला तो क्या कहते हैं, देखो उनके चेहरे का नूर बुझ गया है. तो जो सर्वस्व है वो नूर है. तो
ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, ये सब चाहर कर चले आया निज दरबार। परम धाम के ज्ञान का प्रकाश जो है महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होता है, परम धाम की वाणी अवतरित होती है। इससे इसको संप्रदाय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के झमेले में तो दुनिया की भाषा में निजान संप्रदाय कहना पड़ता है। इसलिए वास्तव में ये परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश है, जिसमें वेदों का गहन रस इसमें प्रसारित किया गया है। हाँ, और फिर समान विचार वाले बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं, तो फिर उससे एक अलग संप्रदाय कि आप अपने को सबसे अलग मान रहे हैं तो हम आपकी क्यों बात माने। तो उनकी भाषा में जैसे सारे शराबी इकट्ठे हों, उनके सामने जाकर कुछ समझाना हो तो नाटक करना पड़ता है कि हम भी शराब पीते हैं, भले ही शराब ना पिए। तो वैसे ही मैं तो ये कहूँगा कि संप्रदाय होने ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्न, एक ही सत्य की व्याख्या में अनेकों विचारधाराएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उस सत्य के स्तर तक सभी नहीं पहुंच सकते। तो बुद्धि का जो स्तर जितना होता है उसी के अनुसार वो सत्य की व्याख्या करता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, वो पूरा मंत्र है, वो ऋग्वेद में है। इंद्र मित्रम वर्णम अग्नि सुपर्ण सगरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त यम मातरि स्वाना मानो आओ। तो जितने शब्द हैं, इंद्र है, मित्र है, वरुण है, इसमें व्याख्या है कि ऐश्वर्यवान होने से इंद्र है, वर्ण करने योग्य से वरुण है, सब पर शासन करने वाला होने से वो यम कहलाता है, ज्ञान स्वरूप होने से वो अग्नि कहलाता है। तो जो परमात्मा के अनेक गुणों के कारण अनेक नामों की कल्पना की गई। अब कोई कहे कि नहीं परमात्मा का नाम केवल इंद्र है, कोई कहे कि नहीं वरुण है, तो सारे झगड़ने लगते हैं। परमात्मा के अनंत गुण स्वभाव में अनंत नाम है, उसको किसी शब्द की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन लड़ना तो अजंता है। तो यदि मनुष्य विवादों से परे होकर अपने स्वरूप में स्थित हो तो वो सत्य को जान सकता है, अन्यथा सामान्य बुद्धि से तो लड़ता ही है। जैसे व्याकरण के विद्वान बैठ जाएंगे, एक ही श्लोक के कई अर्थ करेंगे, वो कहेंगे तुम गलत हो, वो कहेगा कि तुम गलत हो। लेकिन अंतरात्मा की साक्षी से ऋतंभरा प्रज्ञा से देखे तो सत्य एक ही होता है। तो उस सत्य की विभावना में परमात्मा का अर्थ क्या होता है? क्योंकि जब बहुत सारे संप्रदायों की बात हुई, किसी ने शैव की बात की, किसी ने बोला कि हम भक्ति संप्रदाय में मानते हैं, हम विष्णु को भगवान मानते हैं, कोई श्री कृष्ण को मानता है, उनके आराध्य है वो और उनको ही वो परमात्मा मानते हैं। आप परमात्मा किसे मानते हैं? परमात्मा यह है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता है। केवल उत्तम पुरुष को ही परमात्मा कहलाने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। अब क्या है क्षर? देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज सारा हिंदू समाज क्या गीता की मैं समझता हूँ सैकड़ों टीकाएं हो चुकी हैं संभवतः, लेकिन गीता के 15वें अध्याय में 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 15, 16, 17। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उसके पहले कहा कि 2 इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर युज्य। 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुषयात पुरुष, जो शरीर जो पुरी में निवास करते हैं वो पुरुष है। पुरी में जो सर्वत्र व्यापक हो, जैसे हमारा जीव है, उसकी चेतना पूरे शरीर में, अणु एकदेशीय है, पूरे शरीर में व्यापक है, तो वह पुरुष कहलाएगा। जो परमात्मा है उसकी सत्ता समस्त ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में, इसलिए वह पुरुष है। तो गीता कह रही है, सच ये है कि गीता के टीकाकार अभी गीता के कथन को नहीं समझ पाए, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस ब्राह्मी अवस्था में कहा था उस ब्राह्मी अवस्था में टीका करने वाले नहीं होते, वो सामान्य बुद्धि से सोचते हैं। तो देखिए क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि बहुवचन है, क्षर शब्द तो पुल्लिंग है ना, तो सर्वाणि भूतानि क्षर नहीं कह सकते, सर्वाणि भूतानि क्षरः कह सकते हैं। अर्थ होगा सर्वाणि भूतानि यस्मिन् आश्रयन्ते स पुरुषः क्षरः। पुरुष एक है, क्षर पुरुष। क्षर पुरुष के आश्रय में सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि का तात्पर्य चाहे जड़ भूत लीजिए चाहे प्राणी ले लीजिए, सभी उसके आश्रय में है। तो क्षर पुरुष कौन है? एक। अब कुटस्थ अक्षर उच्यते, जो कुटस्थ है वो अक्षर कहा जाता है। तो विद्वान क्या अर्थ करते हैं? शरीर क्षर है और अक्षर कौन है? जो जीव है वो अक्षर है। ये गलत व्याख्या है, क्योंकि पहले कह दिया कि पुरुष है, शरीर क्षर पुरुष नहीं है, शरीर क्षर है। क्षर में क्षर पुरुष रहता है क्या? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, सृष्टि कैसे बनती है। तो जो कुटस्थ ब्रह्म है, इसके लिए यजुर्वेद के पुरुष सूक्त की तरह, पुरुष सूक्त 4 वेदों में मैं संक्षेप में कह देता हूँ। जिसने वेद नहीं पढ़ा वो इस श्लोक की गरिमा को नहीं समझ सकता। तो मैं संक्षेप में कह देता हूँ कि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर क्या है?
आदि नारायण। मोह सागर प्रकृति में जब अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है तो वो नारायण कहलाता है। नार किसको कहते हैं? माया, मोह सागर। आपो नारायण प्रोक्त आपो अनेर सुनवान। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। अब रात को सो गई, सोते समय आपने स्वप्न देखा कि मैं दिल्ली गई हूँ। अचानक कोई आपके घर का सदस्य आकर उठा देता है, तो दिल्ली जो आप देख रही थी वो दिल्ली का दृश्य समाप्त हो जाता है। आपका शरीर वहीं पर है, मन भी वही में। मन नहीं जाएगा, मनो भी लेते तत्र प्राण तत्र भी लेते, क्योंकि लेकिन मन की तरंगे क्रिया शक्ति जाती है। उसी तरह से जो अखंड ब्रह्म है अपने धाम में अपाद अग्रे संबोध स अग्रे सो आभरत। सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व ब्रह्म अनंतमयी धाम में था। उसके मन में संकल्प आता है सृष्टि बने, तो सृष्टि कहाँ से बनेगी? जैसे हम घड़ा बनाना चाहेंगे तो मिट्टी चाहिए, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है वो है जाके इच्छा मूल प्रकृति। इच्छा शक्ति से मूल प्रकृति सत्य और स्तंभ की साम्य अवस्था वाली प्रकटन होता है। प्रकृति कैसी है कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आकाश के बारे में आज तक मनुष्य वैज्ञानिक नहीं बता सकते, ईथर की कल्पना करके मौन हो जाते हैं। तो आकाश से सूक्ष्म क्या है? तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप। उससे सूक्ष्म क्या? अहंकार। अहंकार से सूक्ष्म क्या? महत्व। महत्व से सूक्ष्म क्या? कारण प्रकृति। मनुष्य की बुद्धि ही नहीं बता सकती कि कारण प्रकृति का स्वरूप क्या होता, अव्यक्त। तो जो इच्छा शक्ति है, जैसे मान लीजिए कैसे आपने कोई घृणा की बात मुझे कह दी, गुस्सा दिलाने मेरा चेहरा लाल हो गया, भय की बात बता दी पीला हो जाएगा, मेरे मन में बुरे विचार आए चेहरा काला हो जाएगा। कहाँ से आ रहा है? काला पीला लाल सब दिख रहा है, लेकिन भावों पर आधारित है। उसी तरह से अक्षर के मन में जो शक्ति का इच्छा शक्ति है, सृष्ट रचना की सामर्थ्य है, वही उसकी जो शक्ति है वो प्रकट होती है तो मूल प्रकृति के साथ कारण प्रकृति का रूप लेती है। उसमें ब्रह्म का संकल्प प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए आप स्वप्न देख, आपने मन में आया कि सृष्टि में मुझे कल एक घड़ा बनाना है, तो आप सोचेंगे कि मैं वहां मिट्टी गूंथूंगी, तो आपका ध्यान मिट्टी में गया। ब्रह्म यही संकल्प करता है कि सृष्टि बने, तो सृष्टि बनने के लिए तो कोई पदार्थ चाहिए। सांख्य दर्शन में इसी की व्याख्या की। तो ब्रह्म का मन जो है प्रकृति में प्रतिबिंबित हुआ तो क्या कहलाएगा? नारायण। तो जब उस तक उसका संकल्प है तब तो नारायण संकल्प करते हैं बहुत से हम प्रजायत। तो जैसे आप ही का मन तो उसमें गया ना। आप स्वप्न में जैसे आपका जो नाम है स्वप्न में भी उसी रूप में रहेंगे, आप अपने चेहरा को देखेंगे उसी रूप में देखेंगे। तो जो ब्रह्म है स्वप्न में भी प्रतिबिंबित, स्वप्न वो मनुष्य की तरह स्वप्न नहीं देखता, उसका जो संकल्प है इस संसार के भाव में स्वप्न कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो रचित ये सृष्टि है नश्वर है। अब वो ब्रह्म नारायण कहलाता है, तो इसलिए उसको क्षर कहा गया है। अब स्वयं को वो अनंत प्राणियों के रूप में देखता है। ब्रह्म ने संकल्प किया तो स्वयं को नारायण के रूप में देखा, नारायण ने स्वयं संकल्प किया तो अनंत प्राणियों के रूप में देखा। तो सभी प्राणी चल फिर रहे हैं लेकिन उनकी चेतना क्षर है, इसलिए उसको कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि भूतानि यस्मिन् आश्रयन्ते स पुरुषः क्षर। देखिए श्वेताक्षर उपनिषद में एक मंत्र है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा। सभी प्राणियों का वास स्थल है, मतलब सभी प्राणी जिसमें वास करते हैं, सभी का आधारभूत वही है। एक नारायण जो मोह सागर में जो अक्षर का मन प्रतिबिंबित हुआ तो नारायण के रूप में हुआ, और वो प्रतिबिंबित होकर सभी प्राणियों में जीव के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यही इसलिए उसको कहते हैं कि सब क्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता है। उत्तम पुरुष जो है इस अक्षर से भी परे है। तो अक्षर कहाँ है? ये संपूर्ण जगत जो है क्षर है। जैसे हम प्रकृति को भी ले ले, कारण प्रकृति जितना है, मैं पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों की व्याख्या कर दूंगा। तो ये गुत्थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुत्थी है और इसको कोई समझ नहीं पाता है। देखिए सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र अक्षर सहस्त्र पाद। सहस्त्र का अर्थ होता है, सहस्त्र का अर्थ होता है अनंत। जिस परमात्मा की अनंत ज्ञान शक्ति है, अनंत देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति, माने सर्वव्यापक है, क्रिया शक्ति अनंत है, इसलिए उसको हाथ पैर नेत्रों से उपमा दी गई है। सभूमि सर्वतः स्पृष्ट्वा तिष्ठत् दशांगुलम। इस दशांगुल शब्द ब्रह्मांड के लिए कहा गया, इस ब्रह्मांड से भी परे है। वेद कह रहा है कि जितने प्राणी हैं उस पुरुष की ही रचना है, लेकिन परमात्मा इससे भी परे। आगे वेद क्या कहता है? पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् भावम पादौ से विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृत्यादि।
वो चतुष्पाद है और उसके 3 पाद चेतन प्रकाशमय अखंड है। जैसे हमारा अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार है, उसी तरह से ब्रह्म के संकल्प रूप जो नारायण है, तो उनसे परे जो ब्रह्म है उसके भी 4 पादों की कल्पना की गई, मन चित्त बुद्धि अहंकार के आधार पर। तो ये पादों से विश्वाभूतानि त्रिपाद से अमृत आदि। तो हम जिस माया के संसार में रहे, नश्वर स्वाप्निक प्रकृति है, और वो जो प्रकृति है चेतन ब्रह्म की चेतन प्रकृति है। जो ब्रह्म जैसा है वैसा ही उसकी शक्ति होगी। तो ब्रह्म चेतन है, उसकी प्रकृति भी चेतन, उसकी लीला भी चेतन। तो वो जो चतुष्पाद विभूति को ब्रह्म की लीला धाम की लीला का स्थान कहते हैं। तो वो वह जो है वो वे उसको योग माया का ब्रह्मांड करते हैं। योग माया जिसको कहते हैं अखंड ब्रह्म, जहाँ अखंड प्रकृति के साथ लीला कर रहा है। इसी को भागवत में कहा गया योग माया उपाश्रिता। श्री कृष्ण राज करने के लिए गोपियों को उस योग माया में ले गए जहाँ ब्रह्म अपनी अभिन्न चेतन प्रकृति के साथ लीला कर रहा है। यहाँ जिसको हम ब्रह्म माने वो नारायण है, और नारायण के स्वप्न में सारे ये जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, सारे प्रकट होते हैं। तो अब वेद आगे क्या कह रहा है? त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा, परमात्मा इससे भी परे, त्रिपाद ऊर्ध्व, इस जो चतुष्पाद विभूति है इससे भी परे है। वो क्या है? यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके स्वैतम, जहाँ अनंत ज्योति है, जहाँ अनंत आनंद है परमात्मा, तस्मिन् माद है पावन अमृत लोके अक्षित इंद्र इंदु परिसुवा। उस पवित्र अमृतमय धाम में मुझे ले चल। तो अब जिसने चतुष्पाद विभूति को नहीं, जिसने वेद नहीं पढ़ा, त्रिपाद ऊर्ध्व पुरुष का अर्थ वो नहीं जानता है, चतुष्पाद विभूति का अर्थ नहीं जानता है। अब परंपरा से सबको दिखाया गया, देखो 4 भुजा वाले विष्णु भगवान है, वो कहेगा हमारे देवता हैं, वो कहेगा त्रिशूलधारी शंकर जी हमारे देवता हैं। ये महापुरुष है। सृष्टि बनती है ना। आप देखिए, हम एक छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं, और इस गैलेक्सी में इस पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ हैं जिस पर मानुष प्राणी रहते हैं, और हमारी गैलेक्सी सबसे छोटी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी जैसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं। अभी तो मनुष्य ने जितना खोज किया है वो केवल अभी 18% है। शेष के तो बारे में 82% के बारे में मनुष्य जानता ही नहीं है। कि सुपर गैलेक्सी या की भी कल्पना मनुष्य करके थक जाएगा। तो मनुष्य की बुद्धि अनंत है। ब्रह्म अनंत है तो उसका स्वप्न भी अनंत होगा, उसको स्वाप्निक रूप भी अनंत होगा। जैसे आप राजा हैं, महारानी है, तो सपने में भी आप अपने को महारानी के रूप में देखेंगे। तो जो बड़ा अनंत शक्ति वाला है, स्वप्न में भी स्वयं को नारायण के रूप में भी देख रहा है, तो उसकी शक्ति भी अनंत ही रहेगी। तो उसकी सृष्टि भी, हर जगत की सृष्टि भी अनंत है। मनुष्य अपनी बुद्धि से इसका और छोर नहीं पार कर सकता। तो अब नारायण के संकल्प से जब सृष्टि पैदा होती है तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये सारे महापुरुष ऋषि मुनि प्रकट होते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ये मानसरोवर क्या है? क्षीर सागर क्या है? क्षीर कहते हैं दूध को। जो मानसरोवर की झील है श्वेत है, इसलिए उसको दूध का सागर यानी क्षीर सागर कहा गया है। विष्णु भगवान, अब देखिए शंकर जी कैलाश में ध्यान करने लगे, विष्णु भगवान मानसरोवर झील में ध्यान करने लगे, ब्रह्मा जी भी वही ध्यान करने लगे। तो अब जो सृष्टि के ये प्रारंभिक महापुरुष हैं तो हमारे लिए तो आदरणीय है। इनके पास दिव्य शक्ति थी तो इनके गुणों का आदर करना चाहिए। अब वेद में जो विष्णु शब्द है विश्व व्याप्त धातु से बनता है, तो जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। वो चतुर्भुज नहीं है जो गीता में कहते हैं ना कि 4 भुजा वाले। तो ये अलंकारिक वर्णन है। विष्णु नाम संगठन का है। समाज, राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पौराणिक आख्यायिका है कि विष्णु भगवान सबकी रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे की होगी? उसके लिए 4 शक्तियां चाहिए। शंख क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। गदा शक्ति के प्रतीक है। कमल ऐश्वर्य का प्रतीक है। शंख चक्र जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है। ये 4 चीजें होंगी तभी समाज की, व्यक्ति की, राष्ट्र की रक्षा होगी। इसलिए अलंकारिक वर्णन है। अब इसको न समझने के कारण समझते कि इनकी 4 भुजाएं हैं। तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप ये साकार है या निराकार? वो साकार और निराकार दोनों से परे है। निराकार उसको कहते हैं निर्गत आकार, जो आकार से रहित है। जैसे हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, आकृति बन गई। ये जो प्रकाश दिख रहा है, अब इसके बीच में भी प्रकाश है। ये प्रकाश न हटा दिया तो हम इसको नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता। ये प्रकाशमान है लेकिन आकृति से रहित है। तो इस संसार में हम साकार और निराकार की कल्पना कर सकते हैं,
परमात्मा जो त्रिगुणातीत है उसके लिए न साकार शब्द प्रयोग हो सकता है न निराकार, क्योंकि साकारस्य विनाशो अस्ति, निराकारस्य शून्यत्वात् अवस्तुत्वात् उभय पक्ष भिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। साकार और निराकार से परे ब्रह्म का स्वरूप होता है, उसको साकार और निराकार की परिधि में कहीं नहीं रख सकते। तो उनके ध्यान की पद्धति क्या है, क्योंकि बहुत सारी पद्धतियों पे बात होती है ध्यान की। ऐसा ना, लोग ध्यान का अर्थ ही गलत समझ बैठे हैं। वो सोचते कि आंखें बंद करके हम किसी चित्र का आकलन करें तो ध्यान है। ध्यान नहीं है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन का विषयों से, सभी द्वंद्वों से परे होना, संकल्प विकल्प से परे होना, चिंतन मनन से परे होना, वो ध्यान है। तो जो लक्ष्य है, परमात्मा कैसा है, जब तक गुहाम प्रविष्टो आत्मनो तद दर्शनात्, परम गुहा में प्रवेश हुई ना, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो ध्यान की वह प्रक्रिया जो हमें इस प्रकृति से परे ले जाए, हमारे चित्त को, मन को, बुद्धि को निष्क्रिय कर दे और हमारी चेतना अपने शुद्ध रूप में स्थापित होकर उसको साक्षात देके उसको ध्यान करती है। और ध्यान के बाद समाधि होती है। समाधि परिपक्व, ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि है। जो आजकल आधे घंटे बैठ लेता है आंख बंद कर, मंत्र जपता है, वो भी कह देता है कि मैं ध्यान करता हूँ, वो ध्यान नहीं कर रहा होता है। जैसे नरेंद्र दत्त ने अपने गुरु से पूछा था, वैसे ही मेरा रामकृष्ण परमहंस से पूछा था, ऐसे ही सवाल है मेरा कि क्या साक्षात्कार हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? ये याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि यदि उस परमात्मा को जाने बिना इस शरीर को छोड़ दिया तो सबसे महत्व विनिष्टि है। इसलिए जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य केवल परमात्मा का साक्षात्कार। ये हमें जो मनुष्य तन मिला है ना, केवल साक्षात्कार के लिए मिला है। भोगी दुनिया में तो सब कुछ है। हम मनुष्य तन पाने के बाद इंद्रियों से जो सुख चाहते हैं वो सुख पशु पक्षी को भी प्राप्त है। इसके लिए मनुष्य तन नहीं मिला है यदि देखा जाए तो। इसलिए यदि साक्षात्कार नहीं होता तो वेद में, उपनिषद में, दर्शन में तम दुदर्श गूढ़म अनप्रविष्टम गुहायितम गहरेष्ठ पुराणम, हर जगह उपनिषद में कहा कि उस परमात्मा को देखो। यदि नहीं देखा तो तुम्हारे जीवन को का धिक्कार है। वाणी में तो क्या इतना कह दिया गया, प्राणनाजिक वाणी में, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यदि दर्शन नहीं किया तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। अब एक हमारे समाज में, एक हिंदू समाज में एक निष्क्रियता का पाठ पढ़ा दिया गया। देखो तुम गृहस्थी हो, तुमसे परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती, थोड़ा सा पूजा पाठ करो। ये आलस्यवाद इस हिंदू समाज को जर्जर कर रहा है। मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि प्राण छूटने से पहले अवश्य परमात्मा का दर्शन कर ले। और कैसे करे वो साक्षात्कार? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। पहले तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए, परमात्मा वास्तव में कौन है। अब यदि हम संकीर्णता में पढ़ें कि देखो हम तो इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, इस गुरु से जुड़े रहे हैं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम परंपरावादी हैं, तो परमात्मा नहीं मिल सकता। हमें अपने हृदय के ज्ञान की जो तिजोरी है उसको खुला रखना होगा। सबकी बात सुनना, दत्तात्रेय की तरह सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि यह सत्य है या असत्य है। और यदि तारतम्य वाणी का अनुसरण करें, वेद से उसकी साक्षी ले कि क्या जो तारतम्य वाणी में कहा गया ये सत्य है, वेद उसको प्रमाणित करता है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद को अपूर्व से कहा गया है। वेद साक्षी देते हैं तो हमें सारे संसार की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अब उसके द्वारा हम क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त करें। परमात्मा कैसा है, कहाँ है, हम कौन है, आए कहाँ से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। जब सृष्टि के सारे गहन अध्यात्म के गहनतम प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो हम जो निजानंद की पद्धति है, जैसे हम किसी मूर्ति का ध्यान करें तो भी ध्यान नहीं होगा। सुई की नोक पर प्रकाश बिंदु की धारणा करके उसको तोड़ते रहें तो निराकार ही दिखेगा। लेकिन निजानंद की पद्धति, क्योंकि वो परमात्मा स्वलीला अद्वैत है, तो वह जो स्वलीला अद्वैत त्रिगुणातीत स्वरूप है उसको साकार निराकार के बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता। जब हम धारणा करेंगे हमारा मन उस प्रेम में जब शांत हो जाएगा, प्रेम की लहर आती है, उसमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सर्वस्व समर्पण। प्रेम किसको कहते हैं? अपने अस्तित्व को भुला देना। जैसे हथेली पर आंवला लगकर हस्त आमलक वत्वा किसी को दे दिया, अपना हृदय परमात्मा को दे दीजिए, बस दर्शन हो जाएगा। हृदय ही कोई नहीं देता, 5 मिनट जप करेगा, कहेगा हे परमात्मा मेरा ये काम कर देना, जैसे परमात्मा नौकर हो। हम मांगना छोड़ दें परमात्मा से, अपना हृदय दे दें। जिस दिन हम देने की भावना में जुट जाएंगे कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा अस्तित्व ही नहीं,
वहां से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। और मनुष्य से यही नहीं होता। हिंदू तो सबसे ज्यादा स्वार्थी है। तिरुपति जाएगा कुछ स्वार्थ के लिए जाएगा, सोचेगा कि ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वहां भ्रम फैला दिया गया है ना कि जो कृष्ण जी ने ये मिलता है। कृष्ण जी ने विवाह किया था तो जो देगा दहेज के रूप में तो उसको दूना मिल जाएगा, इसी लालच में जाता है। परमात्मा को जाने के लिए तिरुपति में कोई नहीं जाता। वैष्णो देवी में जाएगा स्वार्थ के लिए जाएगा। किसी भी मंदिर में जाता है तो हिंदू स्वार्थी हो गया, और इसी स्वार्थ के कारण उसका पतन हो रहा है। उसको ज्ञान का प्रकाश चाहिए। ये स्वार्थ नहीं, पुरुषार्थ है। हमें परमात्मा से प्रेम करना है, उससे संसार की कोई वस्तु मांगनी नहीं है। वो तो दया का सागर है। एक राष्ट्रपति के पास जाकर कहीं गिड़गिड़ा कर कहे कि हमें एक कप चाय पीने की इच्छा है, राष्ट्रपति कहेंगे कहीं से पागलखाने से आदमी आ गया है। तो वही अध्यात्म के क्षेत्र में हम करते हैं, हर जगह मन्नत मांगते हैं। तो ये सब विकृतियां हैं। सर्वस्व समर्पण, समाधि सिद्धि, ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ होता है सर्वस्व समर्पण, शरीर से परे हो जाना, कोई चाहत नहीं, केवल परमात्मा का विशुद्ध प्रेम। तो साक्षात्कार होता है। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया का बोध होना आवश्यक है। जब बहुत सारे धर्माचार्य धर्म के विषय में अपनी बात करते हैं तो वो अपने संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इन सबसे परे उठकर आपको क्या लगता है कि निजानंद संप्रदाय की क्या विशेषता है जो उसको बाकी सबसे अलग रखती है? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे कि मैंने कहा, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष जो परब्रह्म सो लीला अद्वैत है, उसके बारे में समाज नहीं जानता। आप मैं नाम क्या लो, आप बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास, आचार्यों के पास, जिनके लाखों अनुयायी हैं, लाखों के करोड़ों अनुयायी हैं, जिनकी सभाओं में लाखों लोग इकट्ठे हैं, उनसे पूछिए कि परमात्मा किसको कहते हैं। एक दिन मैं यूट्यूब में देख रहा था, शंकराचार्य जी, पूरी के शंकराचार्य कह रहे हैं कि संकट में हो तो शिव का नाम लो, विष्णु का नाम लो, बुद्धि तुम्हारी बढ़ जाएगी। मुझे दुख हुआ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ओम का भी नाम लो। तो यदि हिंदू समाज के चारों शंकराचार्य एक आधार स्तंभ कहे जाते हैं, ये किसी दलित को ओम का उच्चारण का अधिकार देना नहीं चाहते। इससे बड़े विडंबना और क्या हो सकती है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का गुण सारी सृष्टि के लिए है, और आप उसको रोक रहे हैं, ओम भी नहीं कर रहे। मुझे हंसी आ रही थी। एक बार पिछले 2 साल पहले मैंने एक ऐसे ही विद्वान की बात सुनी। उन्होंने लिख रखा था कि शोध संस्थान, और शंकराचार्य जी के वो भी अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि जिसने ये जो पवित्र नहीं पहना वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकता। तो आप भी तो ये जो पवित्र नहीं पहनते, तो इस जितनी बहनें सबको ये जो आप पर ओम का उच्चारण ही नहीं करने देंगे, आप गायत्री मंत्र बोलने ही नहीं देंगे, तो आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें एक क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जिसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपितो उच्चमा वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तम। क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जिसके लिए गीता कहती है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता। न क्षर अक्षर, नारायण को परमात्मा कहलाने का अधिकार है, न अक्षर को परमात्मा का। उत्तम पुरुष जो अक्षरातीत, केवल वही परमात्मा है जो प्रकृति से परे है, चतुष्पाद विभूति से परे है, अनंत परम धाम में अनंत सौंदर्य लीला के साथ एक रस हो रहा है। तो इसका ज्ञान तो कोई देता नहीं। अब शंकराचार्य जी के पास जाइए, मंडलेश्वर के पास जाइए, तो नारायण नारायण करेंगे। नारायण तो क्षर है, और उसके परे चतुष्पाद विभूति के मंत्रों का भी अर्थ समझ में सबको नहीं आता। तो हिंदू समाज तो नारायण के जो अवतार रूप हैं, जैसे एक नारायण के एक उपनिषद है नारायण महानारायण उपनिषद, लिखा है कि एक एक नारायण के रूप में इस ब्रह्मांड जैसे अनंत ब्रह्मांड स्थित है। अब समझिए कि एक ब्रह्मांड में हमारा 14 लोगों का ब्रह्मांड रहता है। इसमें भगवान राम का अवतार होता है विष्णु के अवतार के रूप में। नारायण के रूप में विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव है, उस उपनिषद में कहा गया। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। और भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम। तो राम के गुणों की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी के गुणों की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव के गुणों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन परमात्मा तो इन सबसे परे है ना। भगवान शिव भी ध्यान करते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, इन शब्दों का अर्थ ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है। लेकिन इस नाम के जो महापुरुष हैं, जो कैलाश में रहते हैं या मानसरोवर में रहते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी एक तरह से प्राणी ही माने जाएंगे। हाँ, उनको देव पुरुष कह सकते हैं,
महापुरुष कर सकते हैं, सिद्ध पुरुष कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कर सकते। तो ये जितने संप्रदाय चल रहे हैं इन्हीं के इर्द गिर्द वो भटक जाते हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं है। वो ऐतिहासिक पुरुष जो सृष्टि में उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु से, ब्रह्मा जी ने वहाँ राजस्थान में पुष्कर में यज्ञ किया था, शंकर जी कैलाश में ध्यान अवस्थित है, ये तो सबको मान लिया। तो जो अनंत सृष्टि का परमात्मा है कैलाश पर्वत पर ही क्यों रहे? कैलाश के परे तो उसकी सीमाएं हैं। जो वेद कह रहा है कि पादोस्य विश्वावितान त्रिपाद से अमृत देवी, अनंत जो सृष्टि है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र अक्षर सहस्त्रपाद, परमात्मा इस अनंत सृष्टि से भी परे व्यापक हो रहा है, तो उसको हम कैलाश में क्यों मानते हैं? लेकिन एक कट्टरवादी, अब जैसे आजकल के जो मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, जिनके करोड़ों के जैसे कुंभ में टेंट लगते हैं, वो भी तो नारायण नारायण शिव शिव वो भी करते हैं, वो क्षर जगत में ही तो भटक रहे हैं। और यदि मैं ये बात ये कहूँ कि क्षर जगत में भटक रहे हैं तो उनके शिष्य ही हमारे पत्थर फेंक देंगे। लेकिन अंतरात्मा से पूछे, क्या वेद उनकी स्वीकृति देता है जिस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या वो वेद मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि जो इतिहासकार है या बहुत सारे लोग जो तर्क से अपनी बात रखते हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं, वो बताते हैं कि मनुष्य जब सभ्यता मनुष्य में जब आई, संस्कृति का विकास हुआ, उससे पहले धर्म का अस्तित्व नहीं था, और जब था तब अलग अलग स्वरूप में था। जैसे बेबीलोन साम्राज्य में कोई अलग अपना धर्म मानता था, उनकी अलग विभावनाएं थी, यहाँ आर्यों में अलग विभावनाएं थी जो पैदा हुई। उसके बाद उसके सालों बाद और जरूरत पड़ी तो सबने अपनी कहानी बताई, किसी ने शिव को आराध्य बताया, किसी ने विष्णु को आराध्य बताया। उसके बाद जब हम पुराण लिखे, जो पुराण पढ़ते हैं, तो देवी पुराण पढ़ते हैं तो लगता है कि देवी सबसे बड़े इष्ट है और बाकी सब उनके बाद पैदा हुए। भागवत पढ़ते हैं तो उसमें विष्णु का महिमा मंडन होता है, शिव पुराण में शिव जी का महिमा मंडन होता है। तो सबने अपने अपने तरीकों से अपने आराध्यों को चुना और ये कहानियां बनाई। तो उससे पहले जब इंसान हुआ, तब जब शिकारी हुआ करता था मनुष्य, तब उसके पास कोई सभ्यता या संस्कृति जैसा कुछ नहीं था। ऐसा है ना, ये डार्विन की फिलॉसफी है। अब आप समझिए, यदि सृष्टि के प्रारंभिक व्यक्ति वनमानुष थे, जंगलों में रहते थे, तब तो जो हजारों साल से जो जंगलों में रह रहे हैं वो आज भी अनपढ़ हैं। तो सृष्टि में वेद का ज्ञान प्रकट हुआ। अग्नि वायुव्य आदित्य तु त्रयम ब्रह्म सनातम दुदो यज्ञ सिद्धम ऋक रजु साम लक्षणम। अग्नि वायु आदित्य अंग्रह 4 ऋषियों के अंदर एक एक वेद का प्रकटन हुआ। वो तो सबसे अधिक ज्ञानी थे। प्रातः काल होता है तो प्रातः काल सृष्टि, सवेरे देखिए मस्तिष्क कितना तेज होता है, शाम को मस्तिष्क थका रहता है। तो जो सृष्टि के प्रारंभिक ऋषि थे हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष है ना। इन्हीं लोगों से पूछिए कि सृष्टि में सबसे पहले कौन हुआ? ब्रह्मा जी, मानेंगे ना? तो ब्रह्मा जी क्या वनमानुष थे जो गुफा में रहते थे? तो ये जो इतिहास लिखा गया है, अधिकतर जो कि इस तरह के सिद्धांत लिखे गए, एक तो कट्टरवादी क्रिश्चियनों ने लिखा है, कम्युनिस्टों ने लिखा है, और वो हिंदू धर्म को कभी भी गौरवान्वित होना देख नहीं सकते। तो जो वेद का सिद्धांत है उसको खंडित, उन्होंने वेद पढ़ा भी नहीं, इधर उधर की बातें जोड़ ली कि अब ऐसे व्याख्याकार हो जाते, कहते कि देखो वन में रहते थे और जब जानवर से भय लगा तो सूरज को देखा, तो इसलिए ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नि की प्रार्थना है, अग्निमिदं पुरोहितम यजस्व देव ऋतु। अरे भाई, अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। उसमें तो कहा गया हे ज्ञान स्वरूप परमा। देखिए उस मंत्र में कितना गहन रहस्य है। अग्निमिदे पुरोहितम यजस्व देवम ऋतुजम हो तारम रत्न धातमम। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। जो जीवन रूपी यज्ञ का होता है, ऋत्विज है और जो अधर्वी है, ये सारे विशेषण हैं। एक एक की व्याख्या किया जाए तो एक मंत्र की व्याख्या में इतना समय लगेगा, लेकिन इन्होंने उल्टी ही व्याख्या कर दी कि सूरज को देखकर इनको अग्नि का आभास हुआ। तो ऐसे लोगों ने तरह तरह की सभ्यताओं की कल्पना की। सृष्टि सबसे पहले हिमालय में पैदा हुई, संकल्प से पैदा हुई, इसलिए उसको मान सरोवर कहा गया। मान सरोवर यानी मन के संकल्प से। तिब्बत और भारत के बीच का जो कश्मीर का इलाका है, वहीं सबसे पहले सृष्टि हुई, वहीं से सारी दुनिया में फैली। जो इतिहास लिखा गया गलत है। आर्य कोई जाति विशेष नहीं है, आर्य गुणवाचक शब्द है। इसलिए वेद में कहा गया है विजानित ही आर्य अन्य च दस्वा। जिसका गुण कर्म स्वभाव है, श्रेष्ठ है, वो आर्य है। तो रावण तो विश्वा मुनि का पुत्र था, लेकिन उसको आर्य नहीं कह सकते। कंस को आर्य नहीं कह सकते, जबकि वो श्री कृष्ण का मामा था।
तो जिस विदेश में कोई पैदा हो, वेद के लिए सारी सृष्टि एक परमात्मा की, इसलिए कहा गया कि देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति। वेद में कहीं भेदभाव नहीं है कि भारत के लोग आर्य हैं और दूसरे लोग बुरे हैं, अनार्य है या दस्यु है। हाँ। अब अगर ये उतना ही अच्छी तरीके से लोगों के बीच में जाना चाहिए और उस बात की बात होनी चाहिए, तो आपने जिन लोगों की बात की उनके करोड़ों में लोग उस बात को मानते हैं। निजानंद संप्रदाय की बात को संसार में फैलाने में अवरोध कहाँ आता है? आपको कहाँ लगता है कि यहाँ पे समस्या होती है खड़ी? देखिए, ऐसा है ना कि मिठाई में कीड़े जल्दी पड़ सकते हैं, नीम में कीड़े कम पड़ते हैं। तो इस ज्ञान तो सबसे ऊंचा था, लेकिन जो इस ज्ञान के संवाहक थे उनकी हंसी करानी होगी परमात्मा को लीला में, इसलिए उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, इस समाज में विद्वान नहीं पैदा हुए। सच्चाई यह है कि जो मंदिरों की संस्कृति है ना, ये ज्ञान में और भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करती है, क्योंकि मंदिरों में चढ़ावे की प्रवृत्ति है। हम गए मंदिर में चढ़ाए, बस हमारी सारी उपासना पूरी हो गई। जो मंदिर का प्रमुख है, उस चढ़ावे आ रहे हैं तो गृहस्थी की तरह एक अर्थोपार्जन हो गया। वो सोचता है कि इतना चढ़ावा आ रहा है, इतने मेरे अनुयायी हैं, तो मैं खुद परिश्रम करके पढ़ूं क्यों, ध्यान क्यों करूं? तो वो पुरुषार्थहीन हो जाता है। उसके साथ एक तृष्णा चलती है, एक प्रतिष्ठा का। वो सोचता है कि जब तक मैं रहूं अपने बराबर किसी को आने नहीं दूंगा, तो वो ज्ञान फैलने नहीं देगा, भक्ति फैलने नहीं देगा। तो क्या करेगा? सबको किसी न किसी कोई कार्यक्रम कर देगा, नृत्य गान कार्यक्रम, उसी में उलझाए रखेगा, कहेगा कि खूब सुंदर मंदिर बनाओ, खूब चढ़ावा करो। सब लोग उसी में खुश हो जाते हैं। परिणाम क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का ह्रास होता जाएगा, भक्ति का ह्रास होता जाएगा और भीड़ की संख्या बढ़ती जाएगी, समाज में अज्ञानता फैलती जाएगी। तो हमारा निजानंद समाज भी इसी का शिकार हुआ। सारा पौराणिक हिंदू समाज इसी का शिकार हो रहा है। मंदिर तो बन रहे हैं, चढ़ावे भी छोड़ रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपया मंदिरों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। यदि ये 4.5 लाख रुपया शिक्षा में लगे, आध्यात्मिक शिक्षा में लगे, हिंदू समाज के गांव-गांव में गुरुकुल हो, गांव-गांव में पुस्तकालय हो, सबको ध्यान सिखाया जाए, तो हिंदू समाज का वर्चस्व हो सकता है। लेकिन अब देखिए, करोड़ों की मूर्तियां बनाई जाती है मिट्टी की, फिर पानी में फेंक दी जाती है। जिसको हम कल तक मत्था टेकते थे, आजकल तो क्रेन से फेंकते मिट्टी। कितना बड़ा अपमान है। यदि वो कम मुसलमान कर दे तो दंगे भड़क जाएंगे, मारो मारो। तो ये धर्म नहीं हुआ ना। हम जिसको कल तक अपना आराध्य मानते थे, सर्वोपरि मानते थे, उसी को पानी में, गंदे पानी में भी फेंक रहे हैं। तो ये केवल कर्मकांड है। तो ये जो है सबसे बड़ा मंदिर है, हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमने हृदय मंदिर में तो परमात्मा को बसाया नहीं, हमने परमात्मा को ही बनाना प्रारंभ कर दिया। परमात्मा ने हमें बनाया, हम उसका उपहास उड़ाते हैं ना कि तुमने मुझे क्या बनाया, हम तुमको बनाएंगे। तुम मुझे क्या खिलाओगे, हम दरवाजे में बंद रखेंगे। हम नहीं देंगे तो आपको भूखो रखना पड़ेगा। ये मनुष्य उपहास कर रहा है। तो ये जो पद्धति है मंदिरों की, ये ज्ञान भक्ति सबके विवेक सबको कुंठित कर देती है। और भारतवर्ष का यदि पतन हुआ है तो मूल कारण यही है। निजानंद समाज भी इसी का शिकार हुआ है। इस समाज में 800 मंदिर है, लेकिन 8 भी बढ़िया विद्वान नहीं है। जिनको विद्वान कहा जाए वो 8 भी नहीं है, क्योंकि किसी ने विद्वान बनाया ही नहीं। परिणाम क्या होगा? ज्ञान तो, जैसे मैंने कहा, दूध कितना भी गिर गाय का दूध हो, उसको गर्म मौसम होगा तो फटेगा ही। तो वैसे ही हमारा हाल हो गया। आप इन विचारों के प्रसार से कैसे समाज की कामना करते हैं? मैं तो जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका परिणाम पत्थर ही मिलेगा। हाँ, दुनिया बाद में मेरे विचारों पर सोचेगी, लेकिन पहले तो पत्थर मारेगी। तो मेरा कर्तव्य है सत्य कह देना। समाज स्वीकार करता है या नहीं करता है। सुकरात को विष का प्याला पीते समय कोई झिझक नहीं हुई। उसको मालूम था कि संसार है, लोको यमने रंकुसा। मैं संसार से किसी प्रतिष्ठा की आशा नहीं करता। हाँ, जो सत्य है मैं कहता हूँ। हाँ, किसी को मैं अपने कट वचन बोलना पसंद नहीं करता। सत्य कहूँगा, प्रिय कहूँगा, हितकारी कहूँगा, लेकिन मैं कभी मिथ्या बात नहीं कर सकता। कोई मेरे से पूछे कि क्या आप मंदिर नहीं बनने देना चाहेंगे, मैं कहूँगा कि भाई ज्ञान के मंदिर बनाओ, बड़े बड़े गुरुकुल बनाओ, जहाँ लोगों को बताया जाए कि वेद में, उपनिषद में, गीता में लिखा क्या है। आपने केवल शालिग्राम बना दिया, शिवलिंग बना दिया, कि मत्था टेको। इसे जो परमात्मा हमारे हृदय में, हम
प्रार्थना भी करते हैं। पहले तो एक हिंदू समाज में एक धारणा बना दी गई, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जो बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य झूठ को ही सत्य साबित करने, उन्होंने धारणा बना दी कि नहीं मूर्ति पूजा ही सनातन धर्म है, जन्मना जाति व्यवस्था ही सनातन धर्म है। तो बहुत हंसी आती है कि क्या वेद में ऐसा लिखा है, उपनिषद में लिखा है, गीता में लिखा है? ये अपने ग्रंथों की खुद अवहेलना करते हैं और अपने पद का मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से दुरुपयोग है। निजानंद संप्रदाय अगर संसार में फैलता है तो उससे क्या सकारात्मक परिणामों की आप अपेक्षा रखते हैं और हिंदुओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं निजानंद संप्रदाय को फैलाने की बात नहीं करूंगा, निजानंद दर्शन को फैलाने की बात करूंगा। उस सत्य को लंबित करें। यदि हर कोई अपना संप्रदाय फैलाना चाहता है, हम भी कहूँ, मैं भी कहूँ कि आप हमारे संप्रदाय में सम्मिलित हो जाइए, तो हमारी भी ये संकीर्ण सोच कही जाएगी ना। मैं कहूंगा कि जो निजानंद का दर्शन है, जो वेद का सर्वोत्तम ज्ञान जिसको कोई जान नहीं पा रहा था, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में वह वेद का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है और उस सत्य को सभी अंगीकार करें। जो जिस मान्यता में रहता हो रहे, 6 अक्षर से परे एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उसको माने, उसका ध्यान करें। हम एक सांप्रदायिक परिधि नहीं बनाना चाहते कि हमारे संप्रदाय में लोग आ जाएं, चढ़ावे चढ़े, इसमें मुझे पसंद है। सत्य को स्वीकार करें, चाहे किसी भी स्थान पर रहते हो, किसी भी मान्यता में विश्वास करते हो। और इस दर्शन को विश्वव्यापी कैसे बनाया जा सकता है? विश्वव्यापी बनाने के लिए हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। हम संसार को एक आंगन समझे जिसमें सबको हम समेट लेने की क्षमता रखते हैं। हम सांप्रदायिकता से दूर रहें, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, प्रांतवाद, जातिवाद, सभी बंधनों को तोड़ें और सबके कल्याण के लिए सत्य है समाहार, इस भावना से भावित हो कि हमें जो ज्ञान का प्रकाश मिला है 100 हाथों से हमें बटोरना है, 1000 हाथों से लुटाना है। जब तक ये भावना नहीं होगी हम इस ज्ञान को फैला भी नहीं सकते। मूल स्रोत क्या है इसका? वेद। इसका मूल स्रोत तारतम वाणी है। तारतम वाणी उसको कहते हैं जो महामती जी के तन से अवतरित हुई, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। जैसे वेद को पौरुषे कहा गया है, और पुरुषोत्तम वेदानाम तत्कर्तु पुरुषस्य अभवात्, उसी तरह से तारतम वाणी के बारे में कहा है। महामती जी स्वयं कहते हैं वचन महामती से प्रकट न हुआ। महामती जी ने जब हफ्से में उस प्रीतम का साक्षात्कार किया, उनके धाम हृदय में परब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हुआ और उसने सारी वाणी का कथन किया। 18,758 चौपाइयां ज्ञानपीठ की वेबसाइट में 249 भाषाओं में इसकी व्याख्या दी गई है। तो यदि हम उसको सत्य जानते हैं, उसके सत्य को प्रसारित करना चाहते हैं, तो हमें भी अपना हृदय इतना विशाल बनाना पड़ेगा कि अनंत सृष्टि जो क्षर की जगत की है, उससे भी परे, जो अनंत योगमाया का ब्रह्मांड है, उससे भी परे परम धाम का हम दावा करते हैं, तो हमारा हृदय कितना महान होना चाहिए, कितना विशाल होना चाहिए। लेकिन हम तो मंदिर बनाने में, मंडली इकट्ठी करने में, चढ़ावे में लड़ते झगड़ते हैं, तो ज्ञान नहीं फैल सकता। हमारा हृदय सबके हृदय में तत्र कामो आकाशों का यो कतम अनुपस्थिता, सबके अंदर एक चेतना को देखें। ब्राह्मण में और चंडाल में, कुत्ते और गाय में हमारे भेद न प्रतीत हो। जैसे कि गीता ने कहा, गीता उतना ऊंचा ज्ञान देती है, परम धाम की वाणी तो उससे भी उतना कह रही है, लेकिन हम भी दुनिया वालों की तरह हम भी सांप्रदायिक बन जाते हैं, तो इस ज्ञान को नहीं फैला सकते। बुद्ध के आदर्शों को फैलाने के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए हमें अपने हृदय को पवित्र और सबके लिए कल्याणकारी बनाना पड़ेगा। एक संप्रदाय चलाकर हम इस ज्ञान को नहीं फैला सकते। सांप्रत विषयों को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, पर आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी हमसे जुड़ने के लिए।